Hi everyone, welcome to the online learning platform of Vatsal Academy. This is Manpreet, your quantitative. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है आपका आज का, उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपने लास्ट क्लासेस में परसेंटेज निकालना सीख लिया होगा। तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो है रेशियो समझना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ऐसे चैप्टर हैं जो आपके आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस होता है हर चैप्टर को समझने के लिए। सो आपको रेशियो को बड़े ही अच्छे से बड़े ही ध्यान से समझ के चलना है, क्योंकि जो रेशियो है आपने बेसिकली आपकी जो रेशियो की होगी वो एक्स मेथड से ही की होगी। बट आज से हम इस सीरीज के अंदर एक्स मेथड को इग्नोर किए बिना कई सारे शॉर्टकट्स सीख के ही इन रेशियो के क्वेश्चन को और इजी वे से कर सकते हैं। तो चलिए रेशियो का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम में ही दो अलग अलग वर्ड्स मेंशन है, बट पहले हम इस रेशियो को समझेंगे। रेशियो डिस्कस करने के बाद, पूरा इसको समझने के बाद हम प्रोपोर्शन के ऊपर आएंगे। पहले हम रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना। सबसे पहले कंपैरिजन करना। अब ये कंपैरिजन होगा किस किस के बीच में? तो बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। दो या दो से ज्यादा जो होगी क्वांटिटीज, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। दो बातें आप समझ चुके हो कि कंपैरिजन होना है और दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन होना है। बट एक कंडीशन है, हैविंग सेम यूनिट्स। तो उनके यूनिट्स जो है वो बिल्कुल सेम होंगे, तभी जाके हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो सकता, रेशियो फ्रेम नहीं हो सकती। तो आपको रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके आगे सुनो, आगे की कहानी क्या है। रेशियो के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स, और वो सिंबल है दो डॉट्स लगा देना। तो हम जब भी रेशियो बना रहे हैं हम दो डॉट्स बीच में लगाएंगे ही लगाएंगे। अब एग्जांपल समझो कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको कैलकुलेट करना है 50 रुपीज एंड 20 पैसा की रेशियो बनाते हुए, ठीक है? तो अब जो मैंने बोला ना कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन क्या है कि इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको यूनिट्स क्या देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे मुझे रुपीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे पैसा देखने को मिल रहा है। सो इट मीन्स यूनिट्स तो मनी टर्म्स में ही है, बट एक रुपीज में है और एक पैसे के अंदर है। तो आपको पहले इन दोनों को सेम यूनिट में लेके आना होगा। और वो कैसे करोगे? आपको पता ही है कि 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं। तो हम इसको पैसे में चेंज कर लेंगे, उसको रुपीज में। हम हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो इसलिए रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपी के अंदर आपको पता है 100 पैसा होता है। तो हमने यहाँ 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये बन गया 15 पैसा। डन। दूसरी तरफ हमारे पास है 20 पैसा। अब इन दोनों की रेशो बनानी है, इसके लिए बीच में रेशो वाला सिंबल लगा दिया। अब इसके आगे करें तो 1500 और 20 पैसे की हम करेंगे कटिंग। तो देखिए 0 0। अब देखो रेशियो का एक और पॉइंट सुन लो। तब तक कटिंग नहीं होगी जब तक दोनों सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे। ये पॉइंट ध्यान से सुनना कि दोनों नंबर सेम टेबल पे डिवाइड होंगे तभी वो कटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो देखो 2 1 पे जा रहा है, 2 के टेबल पे 150, 7 पे गया 14 और 5 पे गया। तो ये रेशो बन गई 75:1। डन। तो मेरा आंसर इस केस में आ गया 75:1। तो डन। ये आपको बेसिक समझ में आ गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब यहाँ पे एक और बात सुनो। अगर मैंने बोला ना ऊपर कि यूनिट्स कब कटेंगे, जब उनकी जो आपकी रेशो कब बनेगी, जब सेम टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल समझाऊं। अगर मैं बोलूं कि शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी, shares of A, B and C is in the ratio of 5 ratio, 10 ratio और 12। अब यहाँ पे देखो, क्या ये रेशियो जो है वही मेरा आंसर है? इसके रिलेटेड मुझे कुछ भी काम करना है वो अलग बात है।
बट अगर मैं देखूँ तो 5 और 10 सेम टेबल में कॉमन है, कट रहे हैं 5 के ही टेबल में। और अगर मैं देखूँ बी और सी को जिनके शेयर है 10 और 12, ये देखने जाऊँ तो 2 के टेबल में कट रहे हैं। बट ये कब तक नहीं कटेंगे, जब तक तीनों के तीनों सेम टेबल में नहीं जाते। अगर इनमें से कोई दो भी कटिंग करके बन रहे हैं तो मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे रेशियो फाइंड आउट करके कंपैरिजन तीनों को एक साथ लेके करना है। इसीलिए अगर तीनों सेम टेबल पे जाते तो कटिंग होती, अब नहीं होगी। जैसे कि एक और देखो, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं 24:21:42, अब इन तीनों को देखो ध्यान से, इन तीनों नंबर्स को, आपको पता चलेगा ये तीनों के तीनों नंबर्स 3 के ऊपर कॉमन है। तो अब मैं कटिंग कर सकती हूँ 3 के टेबल पे, तीनों 3 8 का 24, 3 7 का 21, तो 8:7, ये 3 के टेबल पे जाएगा 14। तो अब इसके आगे नहीं हो सकती, तो यहाँ मेरा आंसर 8:7:14 हो गया। अब आपको रेशियो का बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। रेशियो में इंट्रोडक्शन इतनी है, आप समझ चुके हो। अब आगे देखो क्या करना है आपको, कि कॉमन रेशियो कैसे निकालना है। देखिए कॉमन रेशियो जब भी आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे होगा क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रही हूँ पहले। अब तो कॉमन रेशियो के अंदर जैसे सपोज करो A/B आपको गिवन है 7:3, एंड फिर B/C आपको गिवन है 4:7। तो इस केस में आप क्या देखोगे कि एक पर्सन जो है बी, वो दोनों में कॉमन आ रहा है। पहले मैंने ए और बी की बात करी, फिर मैंने बी और सी की बात करी, दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन हो गया, बी हो गया। अब ये जो बी है, मैं मुझे फाइंड आउट करना है ये तीनों को फ्रेंड बनाना है, ए को बी को सी को एक साथ रखना है एक लाइन के अंदर। तो मेरी रेशियो क्या होगी, क्या वो 7:3:7 बना दे, क्या वो 7:4:7 बना दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक अपनी तरफ से हम ले लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे तीनों की? तो देखिए जो पर्सन इनके बीच में कॉमन है, हमेशा उसको एक दूसरे के नीचे रखना है। जैसे कि यहाँ इस केस में A/B आपको दी गई है 7:3, और फिर मुझे B/C दी गई है, तो मैं B की रेशियो B के नीचे ही रखूंगी, यानी कि इस 4 को इसके नीचे ले आऊंगी। अब आगे कंटिन्यू करें तो C की रेशियो है तो मैं आगे ही लिखूंगी ना, तो A/B/C आपने लिख दी। अब क्या करना है आपको, आपको ना यहाँ देखो, यहाँ एक ब्लैंक दिख रही होगी, यहाँ एक ब्लैंक दिख रही होगी, तो यहाँ इन दोनों ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। अब वो फिल कैसे करोगे, कॉमन कैसे करोगे, तो जो नंबर उसके साथ में दिख रहा है ना वही उसमें फिल कर दो। तो यहाँ मैंने 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 7×4=28, 3×4=12, एंड 3×7=21। सो मेरे पास नंबर्स निकल के आए 28, 14 एंड 21। ये इन तीनों की कॉमन रेशियो है। बट ये और आगे कटिंग होती है 7 के टेबल पे, 7×4=21, 7×2=14, 7×3=21। तो मेरी रेशियो क्या निकली, कॉमन कर रही हूँ तो 4:2:3। समझ गए ये बात? अभी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, इसमें 4 पर्सन आएंगे 3 की जगह। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं A/B आपकी है 3:2, B/C है 4:1, एंड C/D है 5:2। तो आपको फाइंड आउट करनी है A/B/C/D। तो कैसे निकलेगी ये चारों की रेशियो? सो उसके लिए आपको क्या करना है, इन चारों को एक साथ लिखते जाओ, जो कॉमन पर्सन है उसको उसके नीचे लिखते जाना। तो ये रेशियो बी है 3:2, यहाँ लिखी गई। फिर है B/C जो है 4:1, C/D जो है 5:3। तो मैंने सबको लिख लिया जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं देखती जाऊंगी कि मेरी ब्लैंक्स कितनी बनती है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 ब्लैंक्स है, यहाँ ये 2 ब्लैंक्स है, और यहाँ ये 2 ब्लैंक्स। तो मुझे यहाँ पे फिल करनी है कुछ वैल्यूज, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो मैं कौन सा नंबर फिल करूंगी, पीछे क्या बताया था, जो उसके साथ में है ब्लैंक्स के साथ में वही नंबर यहाँ फिल करोगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ मेरा 4 है साथ में, यहाँ 1 है तो ये दोनों आएंगे, यहाँ पे 5 आएगा। अब आप
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 द 12, 12 5 द 16, 2 4 द 8, 8 5 द 40, तो 60:40 अब तक मिल चुका है। 2 into 1 2, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 into 3 6, तो मेरे पास मेरी रेशियो बनी है 60 40 10 6। अब ये सारे के सारे एक टेबल कॉमन है जिसमें करते हैं 2 के टेबल पे, तो 2 के टेबल पे ये 30 पे गया, ये गया 20 पे, ये गया 5 पे, और ये लास्ट वाला गया 3। तो रेशियो क्या बनी? रेशियो बनी 30 रेशियो 20 रेशियो 5 रेशियो 3। तो ये है इनकी कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे आपको रेशियो कॉमन करनी आ गई होगी। एक और पॉइंट सुनो, वो क्या हो सकता है, वो आपसे चारों की रेशियो पूछ ले, हो सकता है इनमें से कोई 2 या 3 की रेशियो पूछ ले। तो उस केस में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बी रेशियो सी निकाल के बताओ, तो आप अपना आंसर करोगे 20 है बी का शेयर, 5 है सी का शेयर। अब ये दोनों कौन से टेबल पे कॉमन दिख रहे हैं आपको? 5 के टेबल पे। अगर इन दोनों की कटिंग होती है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे वो वाला रूल नहीं है कि सबको कट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिमांड 2 की ही करी है। तो बी रेशियो सी 4:1 मेरा आंसर देगी मुझे। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि ए रेशियो सी निकाल दो, तो उस केस में मेरा 30 है ए का शेयर, सी का शेयर 5, तो रेशियो बनी 6:1। अब आप कॉमन रेशियो करना सीख चुके हो। हम अपने क्वेश्चंस में आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक टॉपिक आपने समझ लिया कॉमन फाइंड आउट करने का, अब इसके आगे समझो जी। अब कॉमन रेशियो के साथ साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर इन पर्सन्स की शेयर आपको दे दिए जाए रेशियो फॉर्म में और सम दे दिया जाए तो क्या करना है, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। इफ शेयर ऑफ A, B and C is in the ratio 5:3:6 and total profit of profit of 42,000 is distributed among them, is distributed among them, then find share of C। तो आप क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड के ऊपर कि क्या बोला है उन्होंने। अभी तो कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद में हम करेंगे पीडीएफ हमारी सॉल्व, बट पहले क्या है कंसेप्ट समझना होगा। तो ए बी एंड सी का अगर आपके पास शेयर है 5 3 और 6, मतलब कुछ भी इन तीनों में बटेगा इस रेशियो के अंदर ही बटेगा। तो आपको टोटल प्रॉफिट बोल दिया जाए 42,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सी का इन रुपीस कितना शेयर निकल के आएगा इस 42,000 के अंदर। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर वो देखेंगे जो आज के बाद हमें करना है, शॉर्टकट हमें कैसे सीखना है। तो देखिए जब भी इसका बेसिक मेथड कहता है रेशो में कोई चीज गिवन है उसके साथ रेशो हटा के एक वेरिएबल x जोड़ दो, तो हम x जोड़ते हैं। तो मेरा बनेगा 5x 3x और 6x। अब आप बोलोगे कि बीच में प्लस भी लगाया, वो प्लस इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट गिवन है, तीनों को मिला के बनी है 42,000 जो यहीं से निकली। ठीक है ना, मैंने ले लिया कि मेरा एक शेयर x का है तो इसको मिलेगा 5x, इसको 3x, इसको 6x, और टोटल अमाउंट कितनी है वो इक्वल्स टू के यहाँ लिखेंगे 42,000। अब अगर तीनों को ऐड करें तो 5 + 3 8, 8 + 6 हो जाएगा मेरा 14x। 14x 42,000 के इक्वल। अब x की वैल्यू निकालोगे दोनों को डिवाइड करके, 42,000 को 14 से डिवाइड करके, तो 14 के टेबल पे 3 पे जाता है 42, तो 3000 मेरी x की वैल्यू आ गई। जो x की वैल्यू आएगी तो जिसका शेयर निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। 6x बोला है तो 6x की जगह पे आप 6 × 3000 कर दोगे, आपके पास शेयर आ जाएगा इसका C का 18,000। ये तो है बेसिक मेथड जो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना
पड़ता है अपना आंसर निकालने। अब देखो ये मेथड तो हमें अप्लाई नहीं करना, हमें अपना काम विद इन मिनट्स करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मेरे केस में जो आपको पढ़ा रही हूँ मैथ्स के अंदर, हर क्वेश्चन को जो बेसिक लेवल का आता है उसमें 1 मिनट या 1.25 मिनट से ऊपर का टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। 1.25 मिनट भी तब जब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर काम खत्म करना है। उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड आउट भी करना है, समझना भी है, उसको करने का मेथड भी आपके माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए। और जो बचते हुए 10-20 सेकेंड है वो तो सिर्फ कैलकुलेशन में जाए। इतना काम हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको करना हो शॉर्टकट मेथड से तो वो क्या करना है आपको, आपको आज की बात ये लगाना है कि देखो मुझे पता है ए को मिला 5 शेयर, बी को मिला 3 शेयर एंड सी को मिला 6 शेयर। तो जब भी आपके पास सम है तो रेशो को प्लस करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। अगर डिफरेंस गिवन है तो रेशो को माइनस करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, एक्स नहीं रखना। अब इन तीनों को हमने ऐड किया तो बना मेरे पास 14। तीनों का शेयर अगर मैं रेशो में प्लस करूं तो 14 है, बट एक्चुअली अगर क्वेश्चन में कितना गिवन है 42,000 गिवन है। तो मुझे क्या करना है, बीच में एक इक्वल्स टू लगा देना है। अगर 14 की वैल्यू 42,000 के इक्वल्स को कटिंग करेंगे तो 1 की वैल्यू 3,000 के इक्वल, ये मेरे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मतलब अगर 14 यूनिट 42,000 के इक्वल है तो 1 यूनिट 3,000 के इक्वल आ गया। अब बस ये 1 की वैल्यू जो निकलेगी ना, जिसका भी शेयर निकालना है, जस्ट उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका शेयर निकल आएगा। यहाँ पे इस केस में 18,000 सी का शेयर निकला। ऐसे ही अगर ए का निकालना है तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं, तो 5 इंटू 3,000 कर देंगे तो 15,000 ए का शेयर निकल आएगा। ऐसे ही बी का निकालना है तो 3 इंटू 3,000 तो 9,000 बी का शेयर निकल आएगा। समझ गए अब आप, अगर सम दिया हुआ है रेशो का प्लस करो, इक्वल्स टू जो एक्चुअल सम आपको गिवन है 1 की वैल्यू निकालो, जिसका भी शेयर पूछा है मल्टीप्लाई करो। अब इसके उल्ट एक और टाइप है हमारी, उसमें क्या है ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अगली टाइप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का शेयर दिया हुआ है, दूसरे को कैसे निकालेंगे। तो वो कैसे होगा, इफ शेयर ऑफ A, B and C is in the ratio वही सेम ले लेते हैं 5, 3 और 6 and share of B is rupees 15,000। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। मैं पहला पूछ रही हूँ फाइंड शेयर ऑफ ए। अब ये क्या हुआ टाइप नंबर 3 में कि आपको ए बी और सी की रेशो दे दी गई है, बट उन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन का पर्टिकुलर पर्सन का ही शेयर आपको पता है, टोटल नहीं पता, तो दूसरे पर्टिकुलर पर्सन का शेयर कैसे निकल सकता है। सो अब इसको ध्यान से सुनना। देखो मेरी रेशो है 5:3:6 ए बी और सी की। अब आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का शेयर गिवन है, बी का गिवन है मुझे 15,000, तो मैंने बी दिया। अब जब भी सुनना बात को, जब भी किसी भी पर्सन की रेशो गिवन हो, उसका एक्चुअल शेयर गिवन हो, उसी पर्सन की रेशो है, उसी पर्सन की एक्चुअल वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास एक नंबर निकलेगा। जो मैंने बोला मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखा दूं, 15,000 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक नंबर निकला, वो नंबर आया 5,000। ये 5,000 को ना हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। समझ में आया, मतलब ये 5,000 जो है इन दोनों को डिवाइड करने पे एक मल्टीपल मिला, जिसको मैं कॉमन वर्ड ना साथ में ऐड कर रही हूँ। क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर ये 5,000 का मल्टीपल है ना, तो रेशो में ये भी 5,000 का मल्टीपल होगा और ये भी होगा। सब के सब 5,000 के ही मल्टीपल है अगर एक का 5,000 निकल रहा है। तो यानी कि अब आपको ए का शेयर निकालना है तो इसको भी 5,000 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ए का शेयर एक्चुअल में निकल आएगा। आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है इसमें। तो ए का शेयर निकला 25,000।
ऐसे ही अगर आपको सी का शेयर पूछ लेते तो वो भी ऐसे ही निकलता 6 into 5,000, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाता 30,000। तो ऐसे वो किसी का भी शेयर पूछ सकते हैं किसी एक का दे के, तो आपको डिवाइड करके कॉमन मल्टीपल निकालना है और फिर उसका आंसर करना है। जी, अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हुआ कि एक का शेयर देके दूसरे का शेयर पूछ लिया गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन चेंज करूं, इसी के साथ साथ अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन बने, फाइंड सम ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल द थ्री। अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा कि तीनों की अमाउंट को ऐड करने पे टोटल कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ समथिंग निकलता है। तो बस पूरा केस क्या है, तीनों का शेयर निकालना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास रेशियो है। वेरी गुड, हम फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला मेथड तो यही है कि तीनों की वैल्यूज निकाल दो और तीनों को ऐड कर दो, बहुत कॉमन सी बात है। हमें स्मार्ट वर्क और भी करना है तो वो भी सीख चलते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन का शेयर को डिवाइड करके कॉमन मल्टीपल निकालो, तो हम मुझे बी का शेयर पता है 15,000, मैंने डिवाइड कर दिया तो कॉमन मल्टीपल निकला 5,000। अगर ये 5,000 का मल्टीपल है, बाकी दोनों भी 5,000 का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, ये स्टेप तो कॉमन है, सबने यही फॉलो करना है। उसके बाद में क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। शेयर्स ऑफ ऑल द थ्री, मतलब तीनों का शेयर अलग अलग निकाल के प्लस किया जा सकता है, हमें वो नहीं करना, हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करना है। तो वो क्या है कि तीनों के रेशियो को प्लस कर दो, प्लस किया तो वो आई 14, मल्टीप्लाई कर दो जो भी कॉमन मल्टीपल आपका निकला, ठीक है ना। तीनों को शेयर को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट मतलब एक कॉमन मल्टीपल जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5,000, तो भी आपका आंसर वही निकलेगा। तो यहाँ इस केस में मेरा 70,000 आंसर आता है। तो 70,000 आपका आंसर बना। अगर सम पूछा जाए कैसे करना है, रेशो को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय दैट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऊपर भी चेक करो, 25,000 प्लस 15,000 आपका होता है 40,000, 40,000 प्लस 30,000 हो गया मेरा 70,000। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा काम, ये दो स्टेप में खत्म। डन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड क्या पूछ सकते हैं, फाइंड डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी। अब मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया किसी भी दो पर्सन के बीच में शेयर में कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करो। ऑब्वियस सी बात है, वही स्टेप की दोनों में आप बी और सी में गैप पूछा, दोनों की वैल्यूज निकालो माइनस कर दो, हो जाएगा, इजी है। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन ये तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसीलिए आप आंसर कर रहे हो। 536 है, इसकी जो वैल्यू है 15,000 है, कॉमन मल्टीपल 5,000 आपके सामने आ गया, ये सब आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस सोचना है, मतलब वो क्वेश्चन सोचो कि नहीं निकला हुआ। बी और सी में गैप बताना है, तो वो कैसे निकलेगा, आप इन दोनों के रेशियो में गैप देखो कितना है 3 का, और आपको कॉमन मल्टीपल पता है 5,000, मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 15,000 निकल आया। ठीक है, जस्ट रेशियो में गया, मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो को प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉमन मल्टीपल कर दिया। तो चाहे आप ऊपर चेक कर लो, इसका 15,000 है, इसका 30,000 है, डिफरेंस 15,000 का है, मेरा एक ही स्टेप में आंसर खत्म हो गया। तो ये तीनों ट्रिक्स आपको सीख के चलनी है, चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अब आपको सम करना भी आ गया, डिफरेंस करना भी आ गया, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे का निकालना भी आ गया, टोटल है तो भी निकालना आ गया। तो ये वीडियो में मैंने आपको रेशियो के लिए बिल्कुल बेसिक सा काम बताया, उसके शॉर्टकट्स बताए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे ये सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर आपको वो बोले कि ए और बी की रेशियो आपको गिवन है, सपोज करो 3:2, आपको ए का शेयर इंक्रीज करना है। इफ शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाय 20% and share of B increase by 10%,
So find out new ratio. Find out new ratio. ये मैं आपको काम देके जा रही हूँ, इसके ऊपर आप थोड़ा सोचो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी आपकी, एक नंबर ऊपर ही चलोगे तब। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर ए और बी के शेयर की रेशियो 3:2 है, ए का शेयर 20% इंक्रीज करे, बी का शेयर पहले से 10% इंक्रीज करे, तो नई रेशियो क्या होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।